आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सचमुच प्राचीन भारत के ज्ञान और साहित्य की नींव रखी थी। एक ऐसा नाम जो आज भी हजारों साल बाद पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, वेद व्यास। तो चलिए उनकी इस असाधारण कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, ये दो काम कितने बड़े हैं। एक तरफ सदियों से चले आ रहे पवित्र ज्ञान को एक साथ लाना, उसे व्यवस्थित करना, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य लिख देना। क्या ये दोनों काम किसी एक ही इंसान ने किए होंगे? जी हाँ, इसका जवाब है वेद व्यास, एक ऐसा नाम जो भारतीय परंपरा में ज्ञान और साहित्य का दूसरा नाम बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके नाम की, क्योंकि उनके नाम में ही उनकी कहानी की झलक मिल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। उन्हें कृष्ण कहा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वेद व्यास, वो तो उन्हें उनके सबसे महान काम की वजह से मिला। अब आते हैं उनके पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम पर, वेदव्यास का वो काम जिसने बिखरे हुए ज्ञान को हमेशा के लिए सहेज लिया। सोचकर देखिए, वेद व्यास से पहले सारा का सारा वैदिक ज्ञान एक ही जगह था, एक विशाल ग्रंथ के रूप में। उसे पढ़ना, समझना और याद रखना कितना मुश्किल होता होगा। वेद व्यास ने इसी बहुत बड़ी चुनौती को अपने हाथ में लिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस एक विशाल वेद को उसकी प्रकृति के हिसाब से 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ज्ञान को इस तरह से व्यवस्थित करने की वजह से ही उन्हें वेद व्यास कहा गया, जिसका मतलब है वेदों को व्यवस्थित करने वाला। पर उन्होंने सिर्फ ज्ञान को बांटा ही नहीं, उन्होंने ये भी पक्का किया कि ये ज्ञान आगे बढ़े, सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने अपने 4 खास शिष्यों को हर एक वेद का ज्ञान दिया, ताकि गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अब चलते हैं उनके दूसरे सबसे प्रसिद्ध काम की तरफ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा महाकाव्य जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। जी हाँ, महाभारत का आकार इतना विशाल है कि ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य बन जाता है। पर यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध तो है ही, पर साथ ही धर्म क्या है, कर्म कैसे काम करता है, इंसानी भावनाएं कैसी होती हैं और राजनीति के क्या दांव पेंच होते हैं, इन सब पर बहुत गहराई से बात की गई है। ये सच में इंसान की जिंदगी का आईना है। और इसे लिखने की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास इसे बोलते गए और स्वयं भगवान गणेश इसे लिखते गए। लेकिन गणेश जी की एक शर्त थी कि व्यास एक पल के लिए भी बोलना बंद नहीं करेंगे। ये कहानी इस महाकाव्य को और भी दिव्य बना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेद व्यास सिर्फ एक लेखक नहीं थे, उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प थी। यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। क्या कोई लेखक अपनी ही लिखी कहानी का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है? और जवाब है हाँ। वेद व्यास सिर्फ महाभारत के रचयिता नहीं थे, वो उस कहानी के अंदर थे। वो कहानी के दोनों मुख्य पक्ष, कौरव और पांडव, उन दोनों के दादा थे। उस समय की नियोग प्रथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों उन्हीं की संतान थे। मतलब उन्होंने उस पूरी कहानी को जन्म दिया जिसे वो खुद लिख रहे थे। ये बात उन्हें किसी भी लेखक से बिल्कुल अलग बना देती है। अब बात करते हैं उनके दूसरे कामों और एक महान गुरु के रूप में उनके आध्यात्मिक महत्व की। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अलावा उन्होंने 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की भी रचना की थी। ब्रह्म सूत्र तो वेदांत दर्शन की नींव माने जाते हैं। मतलब उनका साहित्यिक और दार्शनिक योगदान वाकई में बहुत बड़ा है। हिंदू परंपरा में उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, यानी वो अमर हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, जो धरती पर ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए आए। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार हम मनाते हैं, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, वो उन्हीं के सम्मान में है, क्योंकि उन्हें आदि गुरु यानी सबसे पहला गुरु माना जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं उनके स्थायी प्रभाव और उनके होने या न होने से जुड़ी बहस पर।
कुछ जानकार उन्हें एक असल व्यक्ति मानते हैं जो हजारों साल पहले थे। वहीं कुछ का मानना है कि व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपाधि थी या पूरी ज्ञान परंपरा का प्रतीक। लेकिन चाहे वो एक व्यक्ति थे या एक प्रतीक, उनका प्रभाव तो अनडिनाएबल है, उस पर कोई शक नहीं कर सकता। उन्होंने वैदिक ज्ञान को बचाया, हिंदू दर्शन की नींव रखी और भारत की संस्कृति, साहित्य और नैतिकता पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्हें सच में भारतीय सभ्यता का एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या वेदव्यास एक अकेले इंसान थे या ये उस महान ज्ञान और विवेक की परंपरा का नाम है? इसका पक्का जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहे, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।